Hi guys, you are welcome to HVAC Basic Training and Solution. I'm Shahid Siddiq. We were discussing about the role of HVAC in pharmaceutical industry. इससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था फिल्ट्रेशन क्लासेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। उसमें हमने डिस्कस किया था यूएस एफडीए गाइडलाइंस और यूरोपियन कम्युनिटी गाइडलाइंस किन बेसिस के ऊपर क्लासेस को क्लासिफाई करते हैं और उनमें आपस में कंपैरिजन किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो एयर फिल्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन की एफिशिएंसी कितनी है, उनके प्रेशर ड्रॉप्स कितने हैं, उनकी रिप्लेसमेंट की या क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर फिल्ट्रेशन से मुराद क्या है या इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस होती है। रिमूवल ऑफ पार्टिकुलेट्स फ्राम एयर। जो हम फ्रेश एयर किसी भी क्लीन रूम में सप्लाई कर रहे होते हैं वो हमने एक ख़ास रेंज में पार्टिकल्स की लिमिट देनी होती है, यानी कि उसे हमने क्लीन करना होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। व्हाट आर सोर्सेस ऑफ एयर कंटेमिनेशन, ये हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एयर हम ले रहे होते हैं किसी भी एरिया में जिसको हम क्लीन कर रहे होते हैं वो कंटेमिनेशन के दो सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स में हमने कहा था जो इक्विपमेंट इंस्टॉल होते हैं वो या जो ऑपरेटर्स होते हैं वो, और इसी तरह एक्सटर्नल सोर्स में हमने बात की थी कि जो हम फ्रेश एयर ले रहे होते हैं एटमॉस्फेयर से उसमें भी चूँकि पार्टिकल्स होते हैं एनवायरमेंटली, उसको हम एक्सटर्नल सोर्स कंसीडर करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन कौन कौन से हैं। फ्रेश एयर है, रॉ मटेरियल है। इंटरनल सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन में ऑपरेटर्स है, इक्विपमेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ फिल्टर्स जो हम यूज़ करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल में एचवीएसी की एयर फिल्ट्रेशन के लिए। टाइप्स ऑफ फिल्टर यूज़ कौन कौन से हैं। प्री फिल्टर जिनमें हमारे पास G3 और G4 होते हैं। बैक फिल्टर्स में हम F6 F9 और हेपा फिल्टर में H13 और H14 यूज़ होते हैं। बट कीप इन माइंड F6 F9 के अलावा F4 F5 भी होते हैं, F7 एंड F8 इसी तरह G1 G2 भी होते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो यही G3 G4 F6 F9 H13 और H14 होते हैं। यूज़ ऑफ फिल्टर्स एज पर फैसिलिटी रिक्वायरमेंट कि किस एरिया में कौन कौन से फिल्टर्स यूज़ होने हैं। लाइक जैसे हमारे पास G3 और G4 है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें G3 की ज़रूरत नहीं होती, कुछ में दोनों की ज़रूरत होती है। इसी तरह कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें हमें H14 की ज़रूरत नहीं होती, कुछ में होती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया। जब हम बात करते हैं किसी भी स्टीराइल एरिया की तो इसमें जितने भी अबव मेंशन फिल्टर्स हैं ये सब की ज़रूरत होती है। जैसे G4 जो है वो हम सप्लाई पे लगाते हैं, इसी तरह G3 जो है वो रिटर्न एयर पे लगाया जाता है। एक क्लास में जैसे स्टीराइल एरिया में अगर एक क्लास है तो उसमें F6 F9 के साथ H13 और H14 भी नेसेसरी है। नॉन स्टीराइल एरिया जो हमारे पास है उसमें हम H14 यूज़ नॉर्मली तौर पर नहीं करते। ये पिक्चर्स है फिल्टर्स की G3 और G4 की। बेसिकली ये वाले फ़िल्टर्स जो हम यूज़ करते हैं ये हमारे पास 10 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी रिमूवल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें नॉर्मली तौर पर हमारे पास जो विजिबल टू आई पार्टिकल्स होते हैं, लाइक डस्ट पार्टिकल हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, ऐसे पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस पिक्चर इज़ शोइंग हमें F6 एंड F9। इसमें अगर हम स्टैंडर्ड कलरिंग की बात करें तो हमारे पास जो F6 होते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं और F9 जो होते हैं वो येलिश कलर में होते हैं। F6 और F9 जो फिल्टर्स होते हैं जी हम यूज़ करते हैं 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए। G3 और G4 जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी हम 10 माइक्रोन से ग्रेटर पार्टिकल के लिहाज से कंसिडर करते हैं कि वो हमारे पास अप टू 55% एफिशिएंट होते हैं। जब हम बात करते हैं F6 की 1 माइक्रोन से
10 माइक्रोन तक के पार्टिकल को जो स्टॉप करते हैं इनकी एफिशिएंसी होती है अप टू 65%, 65 to 80%। F9 जो फिल्टर्स होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं 80 to 95%, विच मीन्स जब हमारी एयर G4 F6 F9 से पास होती है तो ऑलमोस्ट 95% क्लीन होती है up to 1 micron particles। This picture is showing the HEPA filters, high efficient particulate air। इसमें हमारे पास I13, H14 अल्फा फिल्टर भी पाए जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्लास इन विच फिल्टर्स आर बीइंग यूज्ड। इसकी जो एफिशिएंसी होती है 0.3 माइक्रोन या ग्रेटर देन 0.3 माइक्रोन के लिहाज से क्लासीफाई की जाती है। I13 फिल्टर जो एक क्लास में नेसेसरी है हमारे पास, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कंसीडर की जाती है 99.95। इसी तरह जो H14 है उसकी एफिशिएंसी हमारे पास कंसीडर की जाती है 99.997। उसके अलावा डिफरेंट कंपनी जो OEMs हैं वो क्लेम करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 99.998 तक चली जाती है। ये हमारे पास जो H14 है ये एक क्लास में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली तौर पर LFC में भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो H15, H16 ये वाले फ़िल्टर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं जो हमारे क्लास 10 या क्लास 0 होती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नहीं पाई जाती। नॉर्मली तौर पर वो जो हमारे पास हाईली सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। अभी हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम अलोएबल प्रेशर ड्रॉप ऑफ फिल्टर्स कितना होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसी भी फ़िल्टर के प्रेशर ड्रॉप की, तो जैसे जैसे किसी भी फ़िल्टर के अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप बढ़ता है तो इसका मतलब फ़िल्टर की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। एफिशिएंसी मीन के एयर को क्लीन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है और एयर का फ़्लो जो है वो कम होता रहता है। बट चूँकि हमें एफिशिएंसी के साथ साथ फ़्लो भी मेंटेन करना होता है, CFM भी एरिया के मेंटेन करने होते हैं, इसलिए हमें फ़िल्टर को या तो क्लीन करना होता है या फिर एक ख़ास प्रेशर ड्रॉप के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। जो हमारे पास G3 और G4 फिल्टर्स होते हैं इनको हम वॉश कर सकते हैं एक ख़ास लिमिट तक। जब हमारा प्रेशर ड्रॉप मोर देन 450 पास्कल हो जाता है तो हम इनको वॉश करते हैं। अब वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर। आप इनके अक्रॉस मैग्नेटिक गेजेस इंस्टॉल करें। जैसे ही आपका प्रेशर ड्रॉप 450 पास्कल पे आता है आप फिल्टर को वॉश करें। अब कितना अर्सा आप वॉश कर सकते हैं, आप फॉर हाउ मेनी टाइम्स, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ द फिल्टर। जब आपको लगता है फ़िल्टर का जो मीडिया है, सिंथेटिक फाइबर है, वो ख़राब हो गया है, तब आपको फ़िल्टर चेंज करना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं F6 एंड F9 की। कीप इन माइंड F6 एंड F9 आर नेवर वॉश्ड, दे आर ऑलवेज रिप्लेस्ड। सम पीपल ट्राई टू clean it with the compressed air, but it is not more effective. So it should be replaced when your pressure drop is 450 pascal against your F6 or F9 filter or 1.8 inches of water column। अब हम बात कर लेते हैं H13 और H14 की। H13 के अगेंस्ट अगर आपका प्रेशर ड्रॉप 650 पास्कल है, इसका मतलब आपका फ़िल्टर जो है वो चोक्ड है, आपको फ़िल्टर को रिप्लेस करना चाहिए। कीप इन माइंड H13, H14 नेवर वॉश्ड, नेवर क्लीन्ड, इट इज़ ऑलवेज रिप्लेस्ड। उसके बाद अगर हम बात करें मेथड ऑफ क्लीनिंग, वॉशिंग और रिप्लेसिंग ऑफ फिल्टर्स, तो इसमें हमारे पास जो एज़ पर गाइडलाइंस मेथड होना चाहिए किसी भी फ़िल्टर को वॉश करने का। जैसे हम वॉश सिर्फ कर सकते हैं G3 और G4 को, या हमने रिप्लेस करना है। सबसे पहले आप एक पॉली बैग लें, जो आपके पास ऑलरेडी फ़िल्टर इंस्टॉल्ड है, उनको निकालें, उस पॉली बैग में डालें ताकि उसका जो डस्ट कंटेमिनेटेड है उसमें वो आपके एटमॉस्फेयर को ख़राब ना करें। आपके जो न्यू फ़िल्टर्स हैं उनको आप निकालें पैकिंग से और वहाँ पे इंस्टॉल करें। और जो आपके फ़िल्टर पुराने हैं जो आपने वॉश करने हैं उनको आप वॉशिंग एरिया में लेके जाएं। वहाँ पे आप एक स्टैंड बनवाएं जिस पे फ़िल्टर्स को फिक्स करें और उस पर रिवर्सिबल डायरेक्शन से पानी का प्रेशर दें ताकि जो पार्टिकल उसमें
लगे हुए हैं वो रिवर्स रिएक्शन में ऑटोमेटिकली इजीली निकल जाएंगे, जबकि जो दूसरे F6 और F9 है उनको आप डिस्कार्ड करें। आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, हिट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू click the bell icon. Thank you.